बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं अपने इस लेक्चर में बहुत ही आपसे रिमार्केबल इंफॉर्मेशन डिस्कस करने लगा हूँ। बहुत ही उम्दा, फंटेस्टिक और बेहतरीन बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी बात आपको सुनने के बाद अंदाज़ा होगा कि ये वाकई ये बात बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट थी। तो आए ये मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स, पेपर वाले दिन आप फर्ज कर लो पेपर देने बैठे हो, चैप्टर 8 से कोई सवाल आ जाता है तो बच्चा कहता है मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सवाल 8.1 से है, 8.2 से है या 8.3 से है। तो मैं आपको ये निशानी या ये फ़र्क बताने लगा हूँ कि आप क्वेश्चन के दरमियान कैसे कंपैरिजन कर सकते हो कि ये सवाल किस एक्सरसाइज का, चैप्टर 8 की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, कोई भी सवाल जो चैप्टर 8 से एक्सरसाइज 8.1 का होगा, 8.1 का कोई भी सवाल होगा तो उस पे बेटा ये फार्मूले लग रहे हैं। अब पता कैसे चलेगा कि वो क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज से है? तो स्टूडेंट्स, आप अगर थोड़ी देर के लिए अपनी बुक निकाल लें और पेज 214, 215 निकालें एक्सरसाइज 8.1 का प्लीज, तो आप देखेंगे कि हर सवाल के अंदर साइन, कॉस या टैन के साथ उनके साथ जो अंदर एंगल हैं वो दो एंगल्स हैं। साइन, कॉस या टैन के अंदर कितने एंगल्स हैं? दो एंगल्स है। कोई मर्जी सवाल देख लें और उन एंगल्स के दरमियान प्लस या माइनस होगा। साइन, कॉस या टैन दिया गया होगा सवाल में और उन एंगल्स के अंदर क्या है? प्लस या माइनस होगा। ये भी यही बात है, साइन, कॉस या टैन के अंदर दो एंगल्स हैं और इन एंगल्स के अंदर क्या है? प्लस है या माइनस है। तो जो क्वेश्चन के अंदर दो एंगल्स होंगे उनमें से एक एंगल को हम अल्फा के तौर पर ट्रीट करेंगे और दूसरे एंगल को क्या है, हम बीटा के तौर पर ट्रीट करेंगे। कहने का मतलब या मकसद यह है कि एक्सरसाइज 8.1 का कोई मर्जी सवाल आप बेटा देखो तो उस सवाल के अंदर साइन, कॉस, टैन, सीकन, कोसिकन या कॉट वगैरह उनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर दो एंगल्स होंगे और उन एंगल्स के दरमियान या प्लस है या माइनस है। कोई मर्जी सवाल देख लें तो वहां पे बेटा ये फार्मूले लगने। इट मीन ऐसा जो सवाल होगा वो एक्सरसाइज 8.1 से होगा। मिसाल के तौर पे ये मैंने चंद एक सवाल लिए हैं, आप कोई मर्जी क्वेश्चन देख लें वहां पे ये सीन नजर आएगा कि साइन, कॉस या टैन के अंदर जो है दो एंगल्स होंगे। कोई मर्जी सवाल देख लें। अब एक बच्चा कहता है सर ये सवाल ऐसा, ये क्वेश्चन 11 का लास्ट पार्ट है। अब कोई बच्चा कहता है सर इसमें तो वो सीन नहीं नजर आ रहा जो आपने अभी बोला था। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं कि उनमें हम इधर से इधर जाते हैं, यानी इन ऐसी फॉर्म दी होती है और उनको हम इस फॉर्म में यानी इस फार्मूले में बंद करते हैं। तो यहाँ पे भी वही सीन हो रहा है, cos 4 थीटा और ये कोसिकन को ऊपर मैं लिखूंगा साइन थीटा एंड साइन 4 थीटा और सीकन को मैं ऊपर लिखूंगा कॉस थीटा। तो ये साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन, तो ये साइन 4 थीटा प्लस थीटा में बंद हो जाएगी चीज, ये उसका फार्मूला बन रहा होगा। तो उससे आगे फिर ये चीज बन रही है। तो मतलब बात वही है कि कभी हम इधर से इधर जा रहे होंगे और कभी हम इधर से इधर जा रहे होंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस की ये निशानी है। हाँ, 3 ये ऐसे सवाल हैं कि ये स्पेशल टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 को देखें तो ये तो स्टेटमेंट वाला सवाल है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जबकि क्वेश्चन 12 और 13 ये स्पेशल डिस्कशन के क्वेश्चंस हैं। इनमें भी अंदर जाकर किसी स्टेज पर फिर जाकर ये सीन बनेगा, ये फॉर्म बनेगी, यानी हम इनमें से कोई फार्मूला लगाएंगे या इस फॉर्म में बंद करेंगे। तो ये देख लेना, ये 3 सवाल अहम भी हैं, स्पेशल टाइप क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज 8.1 के क्वेश्चंस की देख ली आपने कि ये निशानी या पहचान। अब थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं कि भाई 8.1 के इन क्वेश्चंस पर क्या ये फार्मूले या ये फार्मूले लग रहे हैं? नहीं, ये फार्मूले तो एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस के अंदर लगेंगे। सर 8.3 क्वेश्चंस की क्या निशानी है? तो उसके बेटा ये मैंने 1-2 पार्ट्स लिखे हुए हैं। आप एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस बेटा देखें, पेज 224 या 225, ये 2 पेज निकाल लें एक्सरसाइज 8.3। तो आप देखें ये पेज निकाल लें 224 या 225,
एक्सरसाइज 8.3, तो उधर ये बात आपको नजर आएगी। तो उधर ये बात आपको नजर आ रही है कि कुछ क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि दो सेम फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब दो सेम फंक्शन साइन कॉस के आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो उन पर बेटा हम ये वाले फार्मूले लगाएंगे। सम या डिफरेंस को कन्वर्ट करते हैं ये फार्मूलाज किस में, प्रोडक्ट में। ये देखो रिजल्ट प्रोडक्ट में बन रहा है। या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें प्रोडक्ट की फॉर्म में फंक्शन है, साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट होएगा, तो वहां पे ये फार्मूले लग रहे हैं। अब देख लो इन क्वेश्चंस पे ये फार्मूले नहीं लग सकते। इन क्वेश्चन पर यानी जो एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस होंगे उन पर हम ये नहीं फार्मूले लगा सकते, और जो क्वेश्चन 8.1 के होंगे उन पे हम ये फार्मूले नहीं लगा सकते। 8.1 के क्वेश्चंस की क्या निशानी होएगी, साइन कॉस या टैन के अंदर ऐसे दो एंगल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। और 8.3 के क्वेश्चंस की क्या निशानी होएगी, दो सेम फंक्शन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कॉस आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो फिर मैंने बड़ी डिटेल में बताया हुआ है 8.3 में कि कौन सा फार्मूला कब लगाना है। अभी भी मैं बता रहा हूं, जब दो सेम फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो ये वाले फार्मूले, जब फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो साइन कॉस तो ये वाले फार्मूलाज लगेंगे। स्टूडेंट्स अब आए एक्सरसाइज 8.2 पे बात करते हैं। वैसे मैंने एक्सरसाइज 8.2 का जो मेरा आखिरी लेक्चर था जिसमें मैंने क्वेश्चन 8 के साथ बड़ी डिटेल में डिस्कशन की थी, क्वेश्चन 8 के अंदर मेरा जो आखिरी लेक्चर था 8.2 का, उसमें भी मैंने ये वाली समरी सारी लिखी हुई है। और वहां पे मैंने ये बात की थी कि 8.2 क्वेश्चन के 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की क्या निशानी या पहचान है। लेकिन अब मैं पूरे चैप्टर के साथ चूंकि 8.2 का कंपैरिजन करा रहा हूँ बाकी एक्सरसाइजेस के साथ, तो यहाँ पे एक बार फिर मैं वो बात एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन आप मेरा वो लेक्चर देख लें तो उसमें फिर और ज्यादा अच्छी समझ आएगी। आए एक्सरसाइज 8.2 में देखें। स्टूडेंट्स ये जो फार्मूले हैं इनको बोलते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज फार्मूलाज, जबकि ये जो फार्मूले हैं इनको बोलते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज फार्मूलाज। कहीं कहीं हम ये वाले फार्मूले किसी सवाल में लगा रहे होंगे जब वो पर्टिकुलरली मेंशन करे कि हाफ एंगल आइडेंटिटीज लगाएं, और कहीं कहीं हम ये फार्मूले यूज कर रहे हैं जब भी 1 के साथ कॉस का कॉम्बिनेशन होगा तो ये वाले फार्मूले लगेंगे, बीच में माइनस हो या प्लस हो तो ये वाले फार्मूले लगने हैं जब 1 के साथ कॉस का कॉम्बिनेशन होगा। तो इनफैक्ट इन फार्मूलाज से ये फार्मूले भी बन रहे हैं और ये फार्मूले भी बन रहे हैं। यहां तक ये जो फार्मूले इनको हाफ एंगल आइडेंटिटीज कहते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस की निशानी क्या है या पहचान क्या है, ये जैसे मैंने क्वेश्चन 1-2 लिखे हुए हैं, तो इन क्वेश्चन की ये निशानी है कि लेफ्ट साइड पे कोई मर्जी एक सवाल का देखें, उसके अंदर कंपैरिजन करें लेफ्ट साइड और राइट साइड के एंगल का, तो लेफ्ट साइड पे और एंगल है, राइट साइड पे और एंगल है। कोई मर्जी 8.2 का क्वेश्चन देख लें तो उसमें जैसे ये देखो यहाँ पे θ/2 और इधर थीटा है, इस तरफ लेफ्ट पे 2 है, अल्फा एंगल है, जबकि राइट साइड पे क्या है, अल्फा। तो कोई ऐसा सवाल आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसमें, बट लेफ्ट पे और एंगल है, राइट पे और एंगल है, तो वो क्वेश्चन जो है वो बेटा किस एक्सरसाइज से होगा, 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। और उस पे बेटा फार्मूलाज ये लगने हैं। अब सर वजह क्या है, ये लेफ्ट या राइट पे एंगल का फॉर्म या एंगल का स्ट्रक्चर या शेप चेंज क्यों हो रही है। इनफैक्ट बेटा कोई भी आप इनमें से लेफ्ट या राइट हैंड साइड लेंगे और उन पे जब आप ये फार्मूले लगाएंगे तो इन फार्मूलाज में असल में ये सीन है कि लेफ्ट पे और एंगल है, राइट पे और एंगल है। कोई मर्जी फार्मूला देख लें, उसका लेफ्ट पे और एंगल है, राइट पे और एंगल है। तो जब हम जाहिर है ये फार्मूले क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे तो क्वेश्चन के अंदर एंगल की हैयत बदल रही है, एंगल की शक्ल बदल रही है। तो कोई भी सवाल जो 8.2 का होगा उसमें ये फॉर्म होगी। अब फर्ज कर लो आप कोई भी ये सवाल आ गया है 8.2 का, तो उस पे ये फार्मूले नहीं लग सकते। क्यों? ये फार्मूले तो तब लगते हैं जब दो सेम फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, या ये फार्मूले तब लगते हैं जब फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो। इधर वो सीन नहीं। हाँ, यहाँ पे ये फार्मूले भी नहीं लग सकते
क्यों? क्योंकि इन फार्मूलाज के लगने की निशानी क्या है, साइन कॉस के अंदर या टैन के अंदर दो एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, यहां पे ये बात नहीं है। एंड 8.1 या 8.3 के क्वेश्चंस के अंदर ये फार्मूले नहीं लग रहे। क्यों? 8.2 क्वेश्चंस की ये निशानी है कि जिन क्वेश्चन पर बेटा ये फार्मूले लगने हैं वो क्वेश्चन 8.2 एक्सरसाइज के हैं, और उनके अंदर ये निशानी होगी उन क्वेश्चन में कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे एंगल्स क्या हैं, सेम एंगल्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। तो 8.1 के क्वेश्चंस पे 8.3 के फार्मूलाज ये वाले नहीं लगने, और 8.3 के क्वेश्चंस में 8.1 वाले जो फार्मूलाज हैं ये वाले नहीं लगने। सिमिलरली 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ये फार्मूले या ये फार्मूले नहीं लगने। तो बेटा ये बड़ी अहम बात है, मुझे अंदाज़ा है कि ये मैंने जो टिपिकल पहचान या निशानी बताई है ये बड़ी फंटेस्टिक इंफॉर्मेशन है, बड़ी रिमार्केबल इंफॉर्मेशन है, बड़ी उम्दा और बेहतरीन बात है। जब आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर चुके होंगे, अगर आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर चुके होंगे तो फिर मेरी इस बात की आपको बहुत समझ आएगी और मज़ा आ जाएगा, और आप कहेंगे कि सर बलोच ने, शाहिद बलोच ने तो हमारे लिए अब चैप्टर का एंड पे कंपैरिजन देकर इस चैप्टर को और आसान कर दिया। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।